हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले हैं डेरिवेशन। और डेरिवेशन हम करेंगे व्हेन टू और थ्री रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला हमको पता है कि व्हेन टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of this combination of the resistance is R1 plus R2, R equivalent equal to R1 and R2। अगर दो रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, इफ टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमें ये फॉर्मूला डेराइव करना है। फॉर्मूला आता कहाँ से है? तो हम दो के लिए करेंगे और तीन के लिए आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारी हेडिंग क्या है? हमारी हेडिंग में ये लिखा हुआ है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला डिड्यूस करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, और हमें एक्सप्रेशन चाहिए आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 कैसे आता है व्हेन टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे, एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं। तो देखिए कि हमने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ और सर्किट जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे आपको सर्किट के साथ में लिखना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज R1 एंड R2 टू रजिस्टर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विथ V वोल्ट बैटरी। तो आपको ये बात लिख देनी है यहाँ पे, तो यहीं पे हम ये बात लिखेंगे, सपोज टू रेजिस्टेंस या टू रेजिस्टर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां पे कौन से रेजिस्टेंस है? R1 एंड R2। टू रेजिस्टर R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विथ V वोल्ट बैटरी। हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद V वोल्ट बैटरी। द करंट फ्लो इन दिस सर्किट इज I। तो चूहा है हमारा यहाँ पे I का है। ठीक है, I का द करंट फ्लो इन सर्किट इज I। कितना है? I है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है? ओम्स लॉ हमसे कहता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन I। V क्या है? पूरे सर्किट का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और I क्या है? पूरे सर्किट की करंट है। तो जो R हमारा होगा ना, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। और यहाँ पे हम ये भी राइट कर सकते हैं V इक्वल टू IR। और ऐसा हम इसलिए राइट कर रहे हैं क्योंकि आगे का डेरिवेशन इसी से ही होगा। फिर हम एक बात को सपोज करते हैं। हम यहाँ पे बात क्या सपोज करेंगे? देखिए पूरे सर्किट में चूहा क्या रहेगा? वो तो सेम रहेगा। यहाँ पे भी I, यहाँ पे भी I। पूरे सर्किट में जो चूहा है वो तो I का है। अगर चूहा यहाँ पे I का है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग होगा। यहाँ पे कितना होगा? V1 और यहाँ पे कितना होगा? V2। तो हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं दी पोटेंशियल डिफरेंस across the R1 and R2 resistor are V1 and V2 respectively V1 and V2 respectively। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ से फिर से ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो V1 आएगा वो कितना आएगा? IR1। और यहाँ पे V2 इक्वल टू IR2। और वी नो डैट वेरी वेल, हम यहाँ पे बहुत अच्छी एक बात जानते हैं
और वो बात क्या है भैया कि पहले तो हम लिख देते हैं वी नो डैट। हम किस बात को जानते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं वी नो डैट में कि v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, क्योंकि भैया यहाँ से तो v चला और v1 और v2 में डिवाइड हो गया, तो v1 प्लस वी टू जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा, v आएगा। अब v की वैल्यू को हम यहाँ पे उठा उठा के चिपकाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा v की वैल्यू आई आर, और यहाँ पे आई आर वन, यहाँ पे हो जाएगा आई आर टू। अब i को कॉमन लेके जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे तो r को हम यहाँ पे लिख देते हैं r इक्विवेलेंट, क्योंकि पूरे सर्किट का, इसलिए हमने r इक्विवेलेंट लिख दिया, और यहाँ पे r1 प्लस r2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है भैया। नेक्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है वो हमें थ्री रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तब हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ थ्री रेजिस्टेंस, ठीक, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फिर से डायग्राम क्या होगा, थ्री रेजिस्टेंस होंगे हमारे पास, ठीक, प्लस और ये माइनस। तो सपोज R1 R2 एंड R3 थ्री रजिस्टर, सपोज R1 R2 एंड R3 थ्री रजिस्टर आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विथ V वोल्ट बैटरी, कनेक्टेड विथ V वोल्ट बैटरी, और करंट फ्लो इन द सर्किट इज I, करंट कितना I। और भैया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का सेकंड वाला हाथ और इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट हाथ ये होगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से ज्वाइंट है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पे तीन के लिए में एक्सप्रेशन करना है तो हम फर्स्ट वाले पे ही आ जाते हैं। देखिएगा इसमें मैं कुछ नहीं, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, वो थोड़ा सा चेंज आप ही लोग बताएंगे। देखिए हम यहाँ पे टू की जगह थ्री कर देते हैं, टू की जगह क्या कर देते हैं, थ्री, कि सपोज थ्री रजिस्टर R1 R2 एंड R3, तो यहाँ पे R1, यहाँ पे कर लीजिए R1 कॉमा R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विद V वोल्ट बैटरी। द करंट फ्लो इन द सर्किट इज I, करंट फ्लो कितना होगा, I होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल टू V अपॉन I, तो V इक्वल टू IR। उसके बाद दी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी R1 एंड R2, यहाँ पे लिखिएगा R1 R2 एंड R3 रजिस्टर आर V1 V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली। तो V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू IR3। ठीक, ये हमारी क्वेश्चंस हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई हमारे पास थर्ड। और वी नो डेट वेरी वेल, यहाँ पे भैया कितने का, यहाँ पे वाली में V1 V2 का डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे कितने में होगा, V1 यहाँ पे डिवाइड होगा, V2 यहाँ पे होगा और ये V3 यहाँ पे होगा। और ये बात जानते हैं कि V इक्वल टू हमारा क्या होना है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होना है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो डैट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पे हम जैसे ही वैल्यू चपकाएंगे तो IR3 आ जाएगा, और यहाँ पे I को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमें ये मिलने वाला है। ठीक है रिजल्ट, तो ये काम आपको ही करना है, ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, नोट्स आप सभी को बनाने ही बनाने हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे सबसे पहला काम एक डायग्राम को जनरेट कर रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक,
तो सपोज करेंगे R1 एंड R2 टू रजिस्टर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लीजिए भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और यहां पे इनका ये फर्स्ट हैंड है और ये फर्स्ट हैंड है। अगर इन दोनों का फर्स्ट एंड किसी एक कॉमन पॉइंट से और सेकंड एंड किसी एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइंट है, तो ये दोनों कौन से में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सपोज R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विद V वोल्ट बैटरी। कितनी है भैया, V वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, V वोल्ट बैटरी। और करंट फ्लो इन दिस सर्किट इज I। करंट फ्लो कितना है, I है सर्किट में। ठीक है, तो I यहाँ पे, अब चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाएंगे नीचे तो ऊपर है I1 और नीचे है I2। फिर I1 I2 मिलेंगे, फिर कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चूहा जब डिफर रहता है, करंट जब अलग अलग है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल V है तो यहाँ पे V, यहाँ पे भी V, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हर ब्रांच में। ठीक है, यहाँ पे ईच दोनों ब्रांचों में क्या होगा, सेम होने वाला है। तो फिर से हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं, फिर से एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। सपोज टू रजिस्टर R1 and R2 are in parallel combination. Suppose two resistor R1 and R2 are in parallel combination connected with V volt battery, connected with V volt battery या सेल। ठीक है, बैटरी और सेल आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद द करंट फ्लो ऑन द सर्किट इज I। द करंट फ्लो इन सर्किट इज I। कितना भी करंट फ्लो हो रहा है, I हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, R इक्वल टू V बाई I। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू, क्योंकि डिवाइड हो रही है, किसकी, करंट डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे I की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो I इक्वल टू हमारा हो जाता है V अपॉन R। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे फिर से सपोज करेंगे कि ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V है और R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो भी V है, लेकिन करंट अलग अलग है। तो आप लिखेंगे दी करंट फ्लो R1 and R2 resistor are R1 I1 and I2 respectively according to Ohm's law। तो I1 की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी V बाई R1 और I2 की वैल्यू आएगी V बाई R2। ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से वी नो डैट, और इस बात हम लोग क्या जानते हैं, करंट के बारे में जानते हैं। करंट चला यहां से I और डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 में, और I1 और I2 की वैल्यू जैसे हम चिपकाएंगे तो V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। अब कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे राइट करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग को मिलेगा 1 अपॉन R, इसे इक्विवेलेंट कर देते हैं तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमें रिजल्ट मिलने वाला है और ये हमारा फॉर्मूला डेराइव होके आ गया। व्हेन टू रजिस्टर
आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इनका इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आता है, ठीक, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, अब हमें 3 के लिए करना है, किसके लिए करना है, 3 के लिए करना है। तो 3 के लिए भैया देखिए यहाँ पे हमें करना है, कह रहा है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ 3 रेजिस्टेंस आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो सपोज R1 R2 एंड R3, 3 रजिस्टर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विद V वोल्ट बैटरी, द करंट फ्लो कितना है, I है। ठीक है भैया, तो हम ये काम आप ही से करवाएंगे, बस हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं। देखिए हिंट क्या है, हिंट इतनी सी है कि यहाँ पे आप एक तीसरा रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक, आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, सपोज 2 की जगह पे कितना, 3, सपोज 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 are in parallel combination connected with V volt battery, the current flow in the circuit is कितना, I according to Ohm's law, तो R equal to V by I, तो I equal to V by R। the current flow R1 and R2 and R3 resistor are I1 I2 and I3 respectively। ठीक है, और I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इक्वल टू V बाई R1, और R2 की इसी तरीके से आएगी I2 इक्वल टू V बाई R2। उसके बाद जो हमारी I3 यहाँ पे आएगी V बाई R3, V बाई R3, और यहाँ पे वी नो डैट आप एक करंट को और ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे I3 की वैल्यू रखेंगे तो V बाई R3, जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है ना, तो यहाँ पे को फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ही आपको मिलेगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो सेकंड वाला मैं करा दूं, मतलब 2 के लिए मैं करा देता हूँ। ठीक है, 3 वाला मैं आपसे कराता हूँ। ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। ठीक है, आपसे मुझे काम कराना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं।